सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यू एन ए सेशन। इस सेशन में दोस्तों जो आप जैसे एस्पिरेंट्स व्यूअर्स हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं उसका मैं जवाब देता हूं। तो आज देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सवाल आया है। राइट, टुडे वी हैव ऋतिक हंसदा हु इज फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, and he says that he's a very average student, right, but he has interest in doing CFA so that he can get a job in investment banking, right? But he does not know anything related to CA and how can he be eligible. He has already done his BCom honors from accounting and finance. He says that he's from average maths background, and he has seen hypothetically from his friends and others that it is difficult to crack this exam, and he wants my guidance for the same. So Ritik, first of all, yeah, take this from me, that whether you belong from a tier 3 college, whether you belong from a average maths or a non maths background, I have over the last 5 6 years here taught thousands of students, and I have clearly seen that here nothing else matters. All that matters is that do you have an orientation to have प्रैक्टिकल अप्रोच टू लर्निंग। इफ यू हैव दैट कि हाँ सर, मैं जो है रट्टा नहीं मारूंगा, मैं प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट्स को समझूंगा और उससे कुछ अच्छा करूंगा, इफ यू हैव दिस and you can spare just 90 minutes on a daily basis for 6 months, then trust me Ritik, आपका बहुत इजीली CFA लेवल 1 निकलेगा। सो ये दो चीजें हैं, रोट लर्निंग नहीं करनी है एंड 90 मिनट्स फॉर 6 मंथ्स देना। अगर 90 मिनट्स नहीं दे पा रहे तो 60 मिनट्स दीजिए, 45 मिनट्स दीजिए, थोड़ा सा टाइम लंबा लग जाएगा, 9 महीने 12 महीने लग जाएगा एग्जाम निकालने के लिए, बट बहुत ईजिली आप एग्जाम निकाल सकते हैं। मैंने अपनी लेक्चर सीरीज में खासकर ये ध्यान दिया है कि टू एक्सप्लेन यू एनी कॉन्सेप्ट आई हैव पुल्ड इन लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल एग्जांपल्स हैपनिंग इन द फाइनेंशियल as well as in the business domain, and have explained you the concepts, right, so that your concepts not only go in your mind but it sinks in your heart. Number two, I have also picked up excels wherever required to explain you the concepts so that you are truly prepared for the practical world and not just for the exam. अब आते हैं ये एग्जाम आप कैसे तैयारी करते हैं। सो यार, ये एग्जाम पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, 10 टॉपिक से आपका A to Z ऑफ फिनेंस कवर हो जाता है। प्लस CFA जो है, इसका ब्रांड 60 ईयर्स से फाइनेंशियल वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये ब्रांड बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से ना केवल ऑल दी अपॉर्चुनिटीज इन द फाइनेंशियल डोमेन विल ओपन अप फॉर यू, but but even opportunities outside India will become accessible to you, right? And lastly, this exam happens 4 times in a year: May, August, November and February। तो आप कोई भी 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसीलिए तैयारी शुरू पहले करनी है। जैसे ही 2 3 महीने आप तैयारी करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे जा रही है, और उसके बेसिस पे यू कैन टाइम द एग्जाम। डू नॉट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी और द इंडियन मेंटालिटी, वेयर इन हम देखते हैं कि यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हम करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि अच्छा यार मेरा दोस्त नवंबर में एग्जाम दे रहा है तो हम भी देने लगते हैं। हर बच्चा अलग है, उसका बैकग्राउंड, उसकी पढ़ने की क्षमता, उसका अमाउंट ऑफ टाइम विच इज एबल टू स्पेंड इज वेरी वेरी डिफरेंट। सो डोंट गो विद दैट माइंडसेट कि यार जो दूसरे कर रहे हैं वो मैं करूं, नंबर वन। दूसरा, यार हमारा माइंडसेट ये होता है एज इंडियन स्टूडेंट्स कि यार एग्जाम की डेट पहले बुक करते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं, राइट? ये गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिवली कब एग्जाम देना है ये तभी पता लग सकता है जब आप पहले एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। सो प्लीज फर्स्ट स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। 2 3 months down the line you will objectively get to know three beautiful things. One, that what is the world of finance all about, ये दुनिया है क्या, क्योंकि पहली बार ये दुनिया आपके सामने अनफोल्ड होगी जब आप इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। नंबर वन, आपको ऑब्जेक्टिवली पता लगेगा कि यार ये एग्जाम मैं कब दे सकता हूं या सकती हूं, क्योंकि क्योंकि आप जितना टाइम डाल पा रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक मोमेंटम पता लगेगा कि आप कितने टाइम में ये कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। और कोई जल्दबाजी तो है नहीं, क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स हैं, कभी भी आप दे सकते हैं पूरे साल में, हर 3 3 महीने में एक स्लॉट आता है। एंड लास्टली,
1% चांस ये भी हो सकता है कि जब आप कोर्स की तैयारी शुरू करें 2-3 महीने बाद आपको लगे कि नहीं यार, मुझे तो फाइनेंस एज़ अ डोमेन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे पहले लगता था दूसरों को सुनकर, वीडियोज़ देखकर, ऑनलाइन पढ़ के कि हाँ यार, ये अच्छा लगेगा, बट एक्चुअली में मज़ा नहीं आ रहा है। तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम लाखों रुपए का है, जबकि कोचिंग चंद हज़ार रुपए की। तो अगर हज़ार रुपए लगाकर आपको लाख रुपए आपके बच सकते हैं, अगर 1% चांस है कि आपको ये एग्ज़ाम नहीं मज़ा आ रहा है, या ये आपको कोर्स में या आपको डोमेन में मज़ा नहीं आ रहा है, तब भी अच्छी चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ों का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए जब आप प्रिपरेशन करते हैं। लास्टली, आपके पूरे क्वेश्चन में एक अंडर करंट थी जो सबकी अंडर करंट रहती है कि सर, हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज मैथ्स के स्टूडेंट हैं। जनरली व्हेनेवर फाइनेंस की बात होती है, we believe that it will include lot of numbers, etc., lot of calculations. Then how will we cope with this subject? Trust me, friends, I have taught now thousands of students, and I have seen that not just people who are weak in maths, but people don't even having background in maths are able to qualify the exam with flying colors. Very recently, here on my channel, I have done a YouTube video interview with one of our mentees who qualified CFA level 1 in his first attempt, and he just had 45% marks in his maths 12th board. So that is a living testimony कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो एक्चुअली में हकीकत में मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेंटीज के साथ और दूसरे लोगों के साथ घट रही है। तो कहीं पर भी डू नॉट हैव दिस साइकोलॉजिकल हिंड्रेंस कि मैथ्स की वजह से आप कहीं पर पिछड़ जाएंगे। So I hope Ritik and so many others here who were listening to this YouTube video today, you got clarity that you coming from tier 3 college, having an average study background, having a non-maths or poor maths background is not an impediment for you to not just crack CFA level 1 but create an amazing career in the world of finance. Do give a shot to my video lecture series. The link is in the description. If friends, if you have liked this video, do share it, like it, as well as comment, so that yeah, this video can reach out to the masses and can benefit a lot of other aspirants just like you. Thank you so much. Bye bye. And you can feel free to send your queries through the free CFA mentorship form which is there in the comment as well as in the description. Bye bye.